Hello guys, welcome to my YouTube channel Life Roll. Myself Lalit Saraswa. This video is about what is exception and the types of exceptions like index error, name error, syntax error, type error, and the last one that I am covering in this video is zero division error. Okay, so let's start. From now, I am going to use Visual Studio Code IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Okay, so the first thing that I have to cover in this video is what is exception. Okay, exception is any abnormal, unexpected event, or we can say extraordinary condition that may occur at runtime. जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसमें आपने कोई कोड लिखा है, ठीक है, अगर वो कोड आपने गलत लिखा है तो भी एरर आ सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसमें यूजर के थ्रू कोई डेटा एंटर हो रहा है, इनकरेक्ट डेटा, ठीक है, इनकरेक्ट टाइप का डेटा, तो भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है। ओके, we have seen the exception in our previous videos also. Okay, they occur when something goes wrong due to incorrect code or input. ठीक है, अगर हमने अपने प्रोग्राम में इनकरेक्ट कोड लिखा है तो भी एक्सेप्शन आ सकती है, या फिर यूजर के थ्रू कोई इनपुट आ रहा है, इनपुट डेटा आ रहा है, ठीक है, रॉन्ग इनपुट डेटा, ठीक है, तो भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है। ठीक है, when an exception occurs the program immediately stops. जब कोई एक्सेप्शन रेज होती है तो प्रोग्राम इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। ठीक है, let us consider an example with an error. Okay, let me zoom the Visual Studio Code little bit. तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या एरर आएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लाइव रोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 7/0, ठीक है, एंड इसके नीचे भी अपन कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं अपने, माय नेम इज ललित सरस्वा। ओके, एंड सेव करते हैं प्रोग्राम को एंड रन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था प्रिंट लाइफ रोल, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला प्रिंट हुआ है। ठीक है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट, जो मैंने डिवाइड किया है एक इंटीजर वैल्यू को 0 से, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो ये जीरो डिवीजन एरर रेज करेगा। ठीक है, एंड वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस कि ये जो स्टेटमेंट है ना जिसमें एरर आई है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, when an exception occurs the program immediately stops. जैसे कोई एक्सेप्शन रेज हुई, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे ना हमारे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, let us consider some basic types of error in Python. Okay, so अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे ऊपर वाले स्टेटमेंट्स है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड द फर्स्ट एरर दैट आई हैव टू कवर इज इंडेक्स एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, ठीक है, इसमें मैंने मेरा नाम असाइन किया है, ठीक है, ललित। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे नेम की लेंथ प्रिंट करवाता हूँ, लेन। ओके, विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करेगा, अपन जो भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे ना, चाहे वो लिस्ट हो या फिर कोई स्ट्रिंग, उसकी लेंथ फाइंड आउट करके रिटर्न करता है। ठीक है, सो मैं सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ अपने पाइथन प्रोग्राम को। सो आप देख सकते हैं जो नेम वेरिएबल है उसमें जो स्ट्रिंग है ना वो 5 लेंथ की है। ठीक है, आपको पता है कि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1। ठीक है,
तो जो नेम वेरिएबल है ना, इसकी हाईएस्ट इंडेक्स कितनी है, 4। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर नेम वेरिएबल की इंडेक्स, ठीक है, 5 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तब ये इंडेक्स एरर रेज करेगा। देखो, इंडेक्स एरर, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि जो इंडेक्स में एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना, नेम वेरिएबल जो स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है उसकी जो रेंज है ना वो 0 से लेकर 4 तक है, और मैं इससे बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट अस कंसिडर द सेकंड एग्जांपल ऑफ इंडेक्स एरर। ओके, सो मैं अपने पहले वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, जैसे अपने कोई लिस्ट बनाई है, ठीक है, नेम्स, जैसे मैं नेम्स लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ललित, सूरज, पंकज, सोनील, अंकित। ठीक है, सो अपनी नेम्स जो लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेंथ है, तो अपन को पता है जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है और साइज -1 तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर इसमें भी मैं अगर इंडेक्स 5 को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ तो ये इंडेक्स एरर रेज करेगा। ओके, आप देख सकते हैं इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती मैं उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ तो ये इंडेक्स एरर रेज करेगा। ओके, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एरर दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर इज नेम एरर। ठीक है, जैसे देखो, आपका कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें आप ऐसा नाम एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो जो आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा, ना तो आपने उस नेम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ना कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है। जैसे देखो, मैंने लाइफ जो नेम है ना, ठीक है, उस नेम से ना तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है ना ही फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या रेज करेगा, ये सेव करता हूँ मैं एंड रन करता हूँ, तो ये नेम एरर रेज करेगा, नेम लाइफ इज नॉट डिफाइंड। हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर लाइफ नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ओके, एंड इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, जैसे देखो, मैंने इसमें कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा, मेरे कोड में सब कुछ कमेंट है। ठीक है, सब कुछ कमेंट कर रखा है मैंने, एंड मैं एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ प्रिंट प्रिंट टेबल फंक्शन को। ठीक है, एंड सेव करते हैं अपन अपना कोड एंड रन करते हैं, तो अभी ये नेम एरर देगा, प्रिंट टेबल इज नॉट डिफाइंड। सही है, क्योंकि प्रिंट टेबल नाम से हमने कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर रखा है। ठीक है, इसको भी अपन कमेंट कर देते हैं। ओके, and the third type of error that I am going to consider is syntax error. Okay, syntax error basically refers to grammatical error. ठीक है, जैसे अपनी ग्रामेटिकल एरर होती है, लिखने में कोई गलती हो गई हमसे, ठीक है, तो उसी तरह की ये सिंटेक्स एरर होती है। जैसे देखो, प्रिंट फंक्शन का राइट फॉर्मेट क्या होता है, प्रिंट पैरेंथेसिस, एंड आपको जो भी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है वो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लाइफ रोल, ठीक है, एंड मैं अपना कोड रन कर रहा हूँ 7 रन, तो आप देख सकते हैं कि लाइफ रोल आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस हटा दूँ, ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि लिखने में हमसे कोई गलती हो गई। ठीक है, इनकरेक्ट कोड हमने राइट किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स एरर बेसिकली रेफर्स टू ग्रामेटिकल एरर। ओके, एंड अब अपन अपना कोड सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। ठीक है, एंड ये बता भी रहा है, ठीक है, कि मिसिंग पैरेंथेसिस इन इक्वल टू प्रिंट। ओके, कि यहाँ पे पैरेंथेसिस मिसिंग है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, एंड जैसे अपन कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसका राइट वे क्या है, डेफ एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, देन पैरेंथेसिस, देन कोलन। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोलन नहीं लगाता हूँ और मैं सिंपली अपने कोड को सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो भी ये सिंटेक्स एरर रेज करेगा, क्योंकि हमने कोड को इनकरेक्ट वे में लिखा है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स एरर। ओके,
तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. ओके. And the fourth type of error that I am going to consider is type error. Type error basically related to data type error. ठीक है, जैसे integer, float, character. ठीक है, जैसे अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अपन स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटेनेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ में कॉन्केटेनेट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x. ठीक है, इसमें मैंने 10 असाइन किया एंड जो सेकेंड वेरिएबल है y उसमें मैंने 12 असाइन किया. ठीक है, यहाँ पे जो x है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, एंड जो y है वो किस टाइप का, वो स्ट्रिंग टाइप का है. जैसे अपन देख भी सकते हैं, देखो, विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन. ठीक है, टाइप फंक्शन क्या बताता है कि आपका जो वेरिएबल है जो कि आपने टाइप फंक्शन के अंदर पास किया है वो किस टाइप का है, वो किस डेटा टाइप का है. ओके, तो अपन यहाँ पे पास करते हैं x एंड जो सेकेंड मेरा स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा प्रिंट टाइप एंड यहाँ पे मैं y को पास करूँगा. ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और मैं यहाँ पे अपनी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेता हूँ. ओके, अब अपन क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि जो आपका एक्स वेरिएबल है वो इंटीजर क्लास से रिलेटेड है एंड जो आपका सेकंड वेरिएबल है वाई वो क्लास स्ट्रिंग से रिलेट करता है. ओके, अभी मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, एंड जो थर्ड स्टेटमेंट मेरा रहेगा वो रहेगा मैं एक्स प्लस वाई को कॉन्केटेनेट कराना चाहता हूँ. ठीक है, तो आपको पता है कि कॉन्केटेनेशन ओनली अकर्स बिटवीन स्ट्रिंग्स. ओके, तो अभी अपन अपने कोड को सेव करते हैं एंड रन करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप एरर रेज हुई है. ठीक है, यहाँ पे टाइप एरर रेज हुई है. ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस 4 प्लस इंटीजर एंड str. ये बोल रहा है कि आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में कॉन्केटेनेट कर सकते हो. ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ में कॉन्केटेनेट नहीं कर सकते. ओके, तो मैं ये जो कोड है अपना ये कमेंट कर देता हूँ. ओके, and the last error that I am going to consider in this video is zero division error. ठीक, zero division error occurs when you're trying to divide an integer value with zero. Okay, जैसे देखो print 7/0. तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना ये जीरो डिवीजन रेज करेगा. ओके, क्या एरर दे रहा है, जीरो डिवीजन एरर. ओके, डिवीजन बाय जीरो. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इंटीजर वैल्यू को जीरो के साथ में डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.